हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आपके सीईटी 10+2 के एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएंगे। दोस्तों आपको आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर ज़रूर देखना और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में बहुत ही शानदार तैयारी आपको करनी है और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ पूरे के पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। सीईटी 10+2 में पूछे जाने वाले सभी विषय के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर दूंगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश भी आप करना दोस्तों। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का समावेश दोस्तों इस मॉडल पेपर में है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो कौन था? नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। कहां से दोस्तों? मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी इसने अपनी राजधानी। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने दिया दोस्तों? तो ये राम सिंह थे दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि हुई। मुगल मेवाड़ संधि किन के बीच? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और दोस्तों जहांगीर के बीच ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा है? हसमत वाला राजा, हसमत वाला शासक किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये राव मालदेव को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वे थे दोस्तों दो मुगल बादशाह, कौन कौन से थे? तो ये था अकबर और जहांगीर की दोस्तों। अकबर और जहांगीर, जिन भी भाई बहनों का बी ऑप्शन है उन सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं 1857 की क्रांति के समय सुमेलित करना है दोस्तों। कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें से? जयपुर का कर्नल ईडन था दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ का मेजर सावर्स था दोस्तों, बिल्कुल राइट होगा। कोटा का मेजर बर्टन था दोस्तों, जिसकी गर्दन काटकर कोटा के किले पर लटका दी गई थी। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था दोस्तों। जोधपुर का कौन था? जोधपुर का मैक मॉसन था दोस्तों। कौन था? मैक मॉसन। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, चंवरी कर की प्रकृति थी। चंवरी कर क्या था दोस्तों? तो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर चंवरी कर था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था। राज प्रमुख का दोस्तों, और उसके बाद राज्यपाल शब्द दोस्तों, राज्यपाल पद स्थापित कर दिया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल दोस्तों कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। स्थापना पूछ ली जाए दोस्तों 1931 में। संस्थापक पूछ लिया जाए, कर्पूर चंद्र पाटनी थे। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर थेवा कला हो जाएगा। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक कह दीजिए दोस्तों, गूंगा गहला कह दीजिए दोस्तों। कौन थे? जाम्बोजी, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट डूंगरपुर हो जाएगा। नूपुर आभूषण पहना जाता है। नूपुर कहाँ पहना जाता है दोस्तों? नूपुर, पाइजेब, पायल, ये सब कहाँ पहना जाता है? पाँव में पहने जाते हैं। विमल शाही के नाम से जाना जाता है। विमल शाही के नाम से दोस्तों कौन सा जाना जाता है? देलवाड़ा मंदिर जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य को कब किया गया दोस्तों? तो 2010 में किया गया। जिनका भी सी ऑप्शन है उन सभी का राइट है। नाग दमन किस काल की कृति है? नाग दमन दोस्तों, तो नाग दमन पूर्व मध्यकाल की हो जाएगी। इसके लेखक दोस्तों कौन थे? तो सायाजी जुला इसके लेखक थे।
पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध दोस्तों, इनका संबंध जयपुर से हो जाएगा। अक्षय तृतीया का त्योहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? अक्षय तृतीया दोस्तों, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा विवाह आखा तीज पर होते हैं, तो ये बीकानेर में धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। 1488 में बीकानेर के संस्थापक कौन थे? राव बीकाजी दोस्तों, इन्होंने इसी दिन बीकानेर की स्थापना की थी, अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, याद रखना है। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग दोस्तों। राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी जागीर प्रदान की थी दोस्तों? बेंगटी हड़बू जी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाह जशनी, ये सब है क्या है दोस्तों? ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये राजस्थानी पगड़ियां शैलियां हैं दोस्तों, पगड़ियों की शैलियां हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। किसकी स्मृति में दोस्तों? तो रायदास या स्वामी रविदास, या जिन्हें रेदास भी कहा जाता है, ये थे दोस्तों मीराबाई के गुरु। बिलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? बिलों में दोस्तों कौन सा संप्रदाय? उंद्रिया संप्रदाय राइट हो जाएगा दोस्तों। संत संप्रदाय दोस्तों सुमेलित करना है, संत दे रखे हैं और इनके द्वारा दिए गए मत दे रखे हैं। तो रामानुज दोस्तों विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य दोस्तों तो ये इनका द्वैत हो जाएगा। निम्बार्क दोस्तों द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य दोस्तों शुद्धाद्वैत दोस्तों। 3 4 2 1 3 4 2 1 दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी ब्रंश घाटी में होकर बहती है? कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी। कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियां किस पठार से होकर प्रवाहित होती है? किस पठार से होकर प्रवाहित होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से दोस्तों, बहुत ही मेहनत करता हूं आपके लिए। तो कौन से पठार से? कर्नाटक के पठार से दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस झील में नौकायन प्रतियोगिता होती है? नौकायन प्रतियोगिताएं दोस्तों किस झील में होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों वेम्बनाड में दोस्तों, वेम्बनाड दोस्तों किस राज्य में है? केरल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? कब का है दोस्तों? तो 1972 ईस्वी का। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये दोस्तों उड़न गिलेरी के लिए है, बिल्कुल सही है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव गोडावन के लिए दोस्तों, जैसलमेर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बाघ के लिए, कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण, गलत हो जाएगा दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए दोस्तों? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, और काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका ताल छापर चूरू का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? हाड़ा दोस्तों, हाड़ा वंशी शासकों का दोस्तों हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दोस्तों पूरा हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल नदी दोस्तों किस जिले से नहीं गुजरती? झालावाड़ से नहीं गुजरती है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील दोस्तों कौन सी हो जाएगी?
मीठे पानी की जयसमंद झील हो जाएगी दोस्तों। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर में अवस्थित है दोस्तों। राजस्थान का संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? संभागीय व्यवस्था दोस्तों कब से शुरू हुई? 30 मार्च 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन दोस्तों तो ये बाड़मेर में पाए जाते हैं दोस्तों। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? टंगस्टन के उत्पादन से टंगस्टन की एकमात्र खान दोस्तों डेगाना नागौर में है। और दोस्तों कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब हुआ? 1976 में हुआ। 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये सभी आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षक दोस्तों, बहुत ही जल्दी दोस्तों आपका मॉडल पेपर करवाऊंगा, बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर पाएं, इसलिए दोस्तों आपको इसके लिए जल्दी मॉडल पेपर करवा रहा हूं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसने कहा था दोस्तों? ये कथन किसके द्वारा कहा गया? दोस्तों नीति निदेशक तत्व दोस्तों किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? कमेंट करके बताना। तो केटी शाह द्वारा कहा गया है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है? नगरीय निकाय से दोस्तों कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को दोस्तों राज्यपाल दिलवाता है दोस्तों। राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता है? इनमें से किसे नहीं दिलाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को दिलवाता ही है दोस्तों, साथ ही महाधिवक्ता को भी दिलाता है। किसे नहीं दिलाता है? मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है दोस्तों, मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है। राजस्थान में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए? पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं दोस्तों? तो 29 विषय सौंपे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सा राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से? अनुच्छेद 176 इसका राइट आंसर होगा। दूसरी योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? दूसरी योजना का मॉडल पेपर दोस्तों मॉडल प्रारूप किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये महालनोबिस मॉडल दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल दोस्तों। निजी क्षेत्र में संचालित शुष्क बंदरगाह पाल गांव किस जिले में है? किस जिले में है दोस्तों इस पूरे मॉडल पेपर का दोस्तों पीडीएफ विद आंसर की दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। निजी क्षेत्र में संचालित शुष्क बंदरगाह किस जिले में दोस्तों? तो ये जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई दोस्तों? तो 2003 में शुरू की गई। रूडा की स्थापना उद्देश्य से की गई। रूडा की स्थापना दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। रेशम बना होता है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। रेशम किससे बना होता है? तो रेशम दोस्तों फिब्रोइन से बना होता है, फिब्रोइन से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो डाइक्लोरोडी फ्लोरोमीथेन, ए ऑप्शन राइट होगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला प्यूरिन क्षार होता है
दोस्तों आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है और इसमें पाए जाने वाला प्यूरिन क्षार कौन सा होता है दोस्तों? तो ये ग्वानिन होता है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह है, प्रथम भारतीय उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रेक्षापास्त्र और मारक क्षमता दे रखी है, मिलान करना है दोस्तों, इनका मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रेक्षापात्र, तो दोस्तों 5500 किमी। लंबी दूरी की सामरिक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, तो दोस्तों 3000 से 5500 किमी। मध्यम दूरी की दोस्तों तो ये 1000 से 3000 किमी, और कम दूरी की दोस्तों 1000 किमी से कम। सभी दोस्तों सम्मिलित कर रहे हैं, इन सभी को याद रख के जाना है। त्रिशूल निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन बताएं। दोस्तों त्रिशूल प्रेक्षापास्त्र है दोस्तों, तो यह जमीन से हवा में मार करने वाला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किमी है, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका प्रथम परीक्षण 1989 में किया गया, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। ए बी सी तीनों ही कथन त्रिशूल प्रेक्षापास्त्र से संबंधित हो जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दोस्तों कब होगी? पानी से हवा में जाने पर होगी। सी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर है। बादलों का सफेद रंग किस कारण दिखता है? कौन सी घटना के कारण बादलों का सफेद रंग दिखता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों? दोस्तों याद रखना है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। और ये कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें? तो इसमें उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। अगला है दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दर्पण का सूत्र, ए ऑप्शन इनमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है? कौन सा जीन दोस्तों? तो ये प्रतिकृति। खसरा किस कारण होता है दोस्तों? रोग दोस्तों, खसरा रोग किस कारण से होता है? तो ये विषाणु के कारण से होता है। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? इनमें से संधि विच्छेद किसका सही है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए, केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा दोस्तों आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भानुदय दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जिनका भी था उन सभी का राइट होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय दोस्तों शब्द के पीछे लगते हैं। तो दोस्तों उपसर्ग रहित कौन सा होगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक त्वरित प्रत्यय के हैं? कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो ये देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, ये सभी दोस्तों सही होंगे। पुष्पदंवा का सही समास विग्रह है, समास विग्रह दोस्तों, तो पुष्पों का धनुष है जिसका, सी ऑप्शन राइट होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। दोस्तों बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों इसमें। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण दोस्तों तो कौन सा नहीं है? स्वकीय दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द दोस्तों जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो, तो दोस्तों एक जगह से अलग करना विस्थापित कहलाता है दोस्तों। निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? ऐसा समूह युग्म दोस्तों जिसमें सभी शब्द दोस्तों अशुद्ध हैं, कौन सा होगा? तो दोस्तों ए हो जाएगा। मिष्टान, श्रृंगार, कुंवर, ये सभी अशुद्ध शब्द हैं। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, नाग शब्द का दोस्तों तो वाणी नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्द युग्म है, कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं ये दोस्तों आपको जो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी उसमें दोस्तों इसके पूरे मिल जाएंगे, इंग्लिश और मैथ के दोस्तों, इंग्लिश और मैथ के आंसर की समेत क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना का प्रारंभ किया गया। राजस्थान जन आधार योजना तो ये 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुई दोस्तों। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का प्रारंभ कब से किया गया? राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 इसका राइट होगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। किसको आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना दोस्तों? तो ग्रामीण जनसंख्या को। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ किया गया? कहां से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये प्रारंभ हुआ भीलवाड़ा से। दोस्तों कंप्यूटर के शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं, शुरू हो गए। प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड क्या है? प्रत्यूष और मिहिर दोस्तों दोनों ही क्या है? सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों, सुपर कंप्यूटर। और इनकी स्पीड पूछी गई है। इनकी स्पीड दोस्तों किसमें मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की फ्लैप्स में मापी जाती है। और 6-7 मेटा फ्लैप्स दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यूष तथा मिहिर की स्पीड। किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है? किस में आता है दोस्तों? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी दोस्तों तो ये रैम हो जाएगी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है दोस्तों, तो ये इसका असत्य कथन है। HTTP की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पढ़ के चले जाना दोस्तों, कंप्यूटर की 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। HTTP की फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट अप्लाई की गई है दोस्तों, आपने जो टेक्स्ट अप्लाई किया है उसमें बोल्ड लिया है, स्मॉल लिया है, जैसा भी लिया है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना दोस्तों किसे किया जाता है? तो फॉर्मेट पेंटर से किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किसे डॉक्यूमेंट में एक असाइन एरिया कहा जाता है? असाइन एरिया कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बुकमार्क को कहा जाता है। MS एक्सेल को विंडोज के रन मेन्यू में चलाने के लिए क्या लिखते हैं? MS एक्सेल को विंडोज के रन मेन्यू में एक्सेल लिखा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का दूसरा नाम क्या है? फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू दोस्तों तो टॉगल व्यू कहा जाता है। MS पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन होती है। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है दोस्तों? याद रखे जाना है आपको। तो दोस्तों PPTX, .pptx इसका राइट हो जाएगा। MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे भी कहते हैं एक सारणी है जिसे आप आंकड़े और आंकड़ों का नाम प्रविष्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों स्प्रेडशीट कहलाएगा। स्प्रेडशीट दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आपको PDF में देखने को मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों में योगदान है। सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर योगदान दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 45.10%। किस जिले में राजस्थान की पहली नंदीशाला बनाई गई? नंदीशाला दोस्तों किस जिले में बनाई गई? बाड़मेर में बनाई गई। बजट 2022-23 में किस वर्ष के बाद नियुक्ति कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है? पुरानी पेंशन योजना दोस्तों तो 2004 हो जाएगा दोस्तों। 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु की गई है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को उड़ान नामक योजना शुरू की गई दोस्तों? उड़ान नामक योजना दोस्तों सैनिटरी नैपकिन बांटने से संबंधित ये योजना है। तो दोस्तों राजस्थान द्वारा ये शुरू की गई। इसकी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो अवनी लेखरा हो जाएगी दोस्तों।
नेक्स्ट है, देश में पहला राज्य जिसने प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू की है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति दोस्तों कौन सा है? उत्तराखंड हो जाएगा। किसके द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव लोगों के सिक्कों की नई श्रृंखला लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा कब प्रस्तुत की जाती है? आर्थिक समीक्षा दोस्तों तो बजट से पहले की जाती है। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य उपलब्ध कराना था। राजकोन की स्थापना दोस्तों क्या उद्देश्य था? तो लघु उद्यमों को विपणन, प्रबंधकीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य था। राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है, याद रखना है दोस्तों, राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक दोस्तों, इसने दोस्तों कहां से कार्य प्रारंभ किया? तो दोस्तों जयपुर 30 अगस्त 1995 से दोस्तों, जयपुर में 30 अगस्त 1995 से। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय है दोस्तों आरटीडीसी दोस्तों, आरटीडीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जयपुर जिले में दोस्तों। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? स्थानीय स्वशासन तो ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। दोस्तों 3 सूचियां, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये दोस्तों अनुच्छेद की किस दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सादेवाला क्षेत्र में खनिज तेल की खोज कब की गई? सादेवाला क्षेत्र दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पर खनिज तेल की खोज कब की गई दोस्तों? तो ये 1984 में की गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन बताना है दोस्तों। आरजीएसए वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई योजना है, बिल्कुल सही है। आरजीएसए का क्रियान्वयन पंचायत सशक्तिकरण अभियान डीएसए के स्थान पर प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। आरजीएसए योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों का वित्तीय अंशदान 60:40 के अनुपात में है, बिल्कुल सही है। आरजीएसए के में मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का क्षमता संवर्धन, पंचायती राज संस्थाओं में आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती है, ये भी सही है दोस्तों। ए बी सी डी चारों ही दोस्तों इसके राइट हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 150वां क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है। अपना गांव अपना काम योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाएगा? तो गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और दोस्तों आप दोस्तों इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, और डेली हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।